2024 लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी की अपनी पार्टियों ने टेंशन बढ़ाई। योगी मोदी शाह भी हुए परेशान। सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली है बहुत बड़ी लड़ाई। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सीटों पर टिकट बंटवारे को हो रही लड़ाई। किसी ने 5 तो किसी ने 4 सीटों की मांगी। आखिर कैसे सुलझेगी इन सीटों की लड़ाई? जी, अपनों ने ही अपनों की चिंता बढ़ाई। आखिर कैसे खत्म होगी ये लड़ाई? यूपी के मिशन 80 में बहुत बड़ी बाधा आई। मोदी योगी शाह परेशान, पूरा बीजेपी खेमा गहरी चिंता में डूबा। अगर नहीं सुलझेगा इन सीटों का विवाद तो 2024 की चुनाव में ये पार्टियां बनेंगी गले की फांस। यूपी के 80 सीटों की आखिर कौन सी है वो लड़ाई जिसने राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हिला डाली? जिन पार्टियों ने मिलकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज उन्हीं पार्टियों ने मोदी को गहरी चिंता में डाला। कैसे सुलझेगा यूपी में सीटों के बंटवारे का खेल? क्या है पूरा मामला और किन सीटों के लिए हो रही है लड़ाई? 3 मिनट की इस रिपोर्ट में सुनिए इसकी पूरी कहानी। दरअसल मोदी के सपने को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी योगी के कंधे पर है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों का रिजल्ट ही देश की गद्दी तय करता है। जिसने यूपी फतह कर ली, समझो देश की गद्दी पक्की। लेकिन जैसा कि हम और आप सब इस बात को भली भांति समझते हैं कि भारत की राजनीति में सभी जातियों की बड़ी अहम भूमिका होती है। देश की सभी छोटी और बड़ी पार्टियां किसी भी चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान उस क्षेत्र के जातीय समीकरण को पहले समझती है, जिसके आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है। इनमें ज्यादातर करके क्षेत्र की लोकल पार्टियों का सहयोग लिया जाता है, क्योंकि इन छोटी पार्टियों का प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में ज्यादा होता है। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए उतर चुकी हैं। लेकिन यूपी बीजेपी यानी एनडीए में क्षेत्रीय दलों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। आपको बताते चले कि एनडीए में इस वक्त यूपी से 2 सबसे अहम सहयोगी पार्टियां हैं, जिनका दबदबा अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा है। इनमें एक है निषाद पार्टी और दूसरा है अपना पटेल अनुप्रिया दल वाला। अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसी वजह से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल अपनी अपनी सीटों की दावेदारी पेश करने में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने पिछले लोकसभा चुनाव से ज्यादा तकरीबन 5 सीटों की दावेदारी अलग से पेश की है, जिसमें प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, फतेहपुर और जालौन सीट की मांग की है, जो कि पहले अपना दल के पास नहीं थी। आपको बताते चले कि बीजेपी के सहयोगी दलों में निषाद पार्टी के 6 विधायक, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक, जबकि अपना दल के 13 विधायक इस समय यूपी विधानसभा में हैं। अपना दल के अलावा सुभाषपा और निषाद पार्टी भी पूर्वांचल की कई सीटों की मांग कर रही है, जिनमें पूर्वांचल की कई बड़ी सीट शामिल हो सकती है। अपना दल ने फिलहाल कई नई सीटों की मांग की है। बताते चले कि अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उनके विधायकों की संख्या को देखकर उन्हें उसी हिसाब से ज्यादा सीट दी जाए। साथ ही अपना दल ने इस बार सोनभद्र सीट को बदलने की भी बात कही है। बताते चले कि 2019 में ये सीट अपना दल के कोटे में दी गई थी और इस पर पकौड़ी लाल कोल सांसद बने थे। इस बार अपना दल सोनभद्र के अलावा बुंदेलखंड सीट भी लेना चाहती है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों ने भी अपनी सीट को लेकर पहले चर्चा कर ली है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक अपनी तरफ से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की है, न ही कोई अपना बयान दिया है। लेकिन जल्द ही इन सहयोगी दलों से एक बार फिर से योगी मोदी शाह मुलाकात कर सकते हैं और सीटों की बंटवारे की इस गुत्थी को सुलझाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।